तो दोस्तों आज बात करते हैं एक अभी सुर्खियों में एक आईएएस ऑफिसर सर्कुलेट कर रही है जिसका पिता की इनकम 40 करोड़ है। उसके बाद भी उन्होंने फेक सर्टिफिकेट दिखा के आईएएस का पद ज्वाइन कर लिया। आज उसी के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है पूजा खेड़कर। अभी मीडिया में सर्कुलेट कर रही है और सर्कुलेट इतना बूम तरीके से कर रही है कि उनको कोई जानता तक नहीं था, लेकिन अब लास्ट के 10 दिन से एकदम ट्रेंडिंग में है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो वो अभी प्रोबेशन पीरियड पे चली गई थी। उनको 3 जून को ज्वाइन करना था पुणे के अंदर और 2022 कैडर के वो आईएएस ऑफिसर हैं। तो जो उनके कलेक्टर थे वहाँ पे सीनियर ऑफिसर थे जिनका नाम था सुभाष दिवसे, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि उनको पहले ही वो मैसेज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि उनको पर्सनल क्या क्या चाहिए। उनको पर्सनल गाड़ी चाहिए, पर्सनल पीएन चाहिए, पर्सनल कैबिन चाहिए और घर चाहिए। उनको ज्वाइन करने से पहले ही उन्होंने ये चीज़ भी एक ऑफिशियल कर दिया है। उन्होंने डिटेल बता दिया कि वो क्यों क्यों मांगे कर रही थी। जब ये मांगे बढ़ती गई तब जब वो ऊपर तक बात पहुंची हाई लेवल तक, तो जो दिवसे थे सुभाष दिवसे, उन्होंने सीएस चीफ सेक्रेटरी को बोला कि आप प्रोविजन पीरियड पे हम ऐसे प्रोवाइड नहीं करवा सकते पर्सनल चीज़ें, तो यदि आप करवा सकते हैं तो आप अपने तरीके से देख लीजिए या फिर उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने बोला। तो लेकिन उसके बाद जब उनके 3 जून को ज्वाइन करना था, तो पूजा खेड़कर उनके पिता के साथ ओडी गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर जब वो वहाँ पे पहुंची तो रोब झाड़ने लगी जहाँ पे उनको ज्वाइन करना था। जब वहाँ पे कलेक्टर भी नहीं थे वहाँ पे, तो बाकी टीम थी, लेकिन वहाँ पे रोब झाड़ने लगे कि और जो उनके पिता थे वो भी एक एक्स सर्विसमैन है, सिविल सर्विसमैन है, तो वो भी उनके साथ में गए थे। जब वो साथ में गए थे तो बोलने लगे कि मेरी बेटी बहुत छोटी मोटी ऑफिसर नहीं है, ये बहुत बड़ी ऑफिसर है। तो ऐसे करके वो अपना रोब झाड़ने लगे। लेकिन उसके बाद ये सुर्खियां बनती चलेगी आगे से आगे, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड पे किसी भी ऑफिसर को ना तो गाड़ी मिलती और ना अलाउड है और आप पर्सनल गाड़ी वो जो लेके आई थी ओडी उस पर लाल बत्ती लगा ले। प्रोबेशन पीरियड को किसी को भी अलाउ नहीं होता, तो इसलिए वो आगे आई। तो उसके बाद बात करते हैं उनकी बैकग्राउंड की। आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर कब बनी? पूजा खेड़कर 2022 कैडेट की आईएएस ऑफिसर हैं और पुणे की रहने वाली है। और उन्होंने 2022 में जो आईएएस ऑफिसर आईएएस एग्जाम क्लियर किया था, तो उसमें प्रीलिमियम एग्जाम दिया था, मेन एग्जाम क्लियर किया था और उसके बाद इंटरव्यू था। इंटरव्यू के बाद जो उनका रैंक आया था 821 रैंक आया था और 821 रैंक में आईएएस ऑफिसर मिलना एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर या आईएफएस या आईपीएस जो तीनों जो बड़ी ऑफिसर रैंक होते हैं उसमें जिनमें 400 के आसपास रैंक होते हैं उनको बड़ा ये पद मिल जाता है, चाहे आईएफएस का हो, आईपीएस का हो या फिर आईएएस का हो। लेकिन 821 रैंक आने के बाद भी पूजा खेड़कर को आईएएस का रैंक मिला और होम टाउन मिला। वो कैसे मिला आपको बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया था जिसके लिए उनको कंसेशन मिली और उसके बाद एमडी का सर्टिफिकेट लगाया था। एमडी बोलते मेडिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाया था, उसमें दिखाया था कि उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, उसका भी उसको फायदा मिला। लेकिन वो कब फंसे पेच में? उनके पिता ने इलेक्शन के बाद रिटायर सिविल सर्विस से रिटायर होने के बाद जब इलेक्शन में नामांकन भरा तो वहाँ पे दिखाया था कि मेरी प्रॉपर्टी 40 करोड़ की है और उसमें 6 दुकानें हैं, कुछ ज्वेलरी हैं, कुछ गाड़ी हैं और घर हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने दिखाया था। लेकिन जब यूपीएससी का एग्जाम पूजा खेड़कर ने दिया, उन्होंने अपनी इनकम जीरो दिखाई थी। तो ये ऐसे एक दूसरे से रिलेट होके हो गया। सभी जानना चाहते हैं कि यूपीएससी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, यूपीएससी पे इतना घेरे में कैसे आ गया। सभी के सभी जो इंडिया के लोग हैं वो जानना चाहते हैं। तो क्या हुआ जो और कुछ इंटरव्यू 2022 से पहले अन अकेडमी पे उन्होंने मॉक इंटरव्यू दिए थे, उसमें बताया था कि उन्होंने एमबीबीएस भी कर रखी है पूजा खेड़कर ने। और जब ये एग्ज़ाम क्लियर होता है आईएएस ऑफिस का, उसके बाद एक मेडिकल होता है और मेडिकल वैलिड है ओनली एम्स का, हॉस्पिटल एम्स जो कि दिल्ली में है उसी का वैलिड है, अदरवाइज किसी का नहीं है। उसमें वो देखना चाहते हैं यूपीएससी में जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उन्होंने ओबीसी का और
एमडी मेडिकल डिसेबिलिटी का कि जो ये डॉक्यूमेंट है एमडी का ये वैलिड है भी कि नहीं। तो उनको भेजा गया था मेडिकल करवाने के लिए एम्स में अप्रैल मंथ में 2022 में, लेकिन वो नहीं गई। उसके बाद अप्रैल मई में तब भी नहीं गई, मई एंड में तब भी नहीं गई, जुलाई में तब भी नहीं गई, लेकिन अगस्त में गई। लेकिन उन्होंने करवाना था एमआरआई लेकिन नहीं करवाया। वहाँ पे गई जरूर लेकिन एमआरआई नहीं करवाया, क्योंकि एमआरआई करवाना जरूरी था। जो बड़े डॉक्टर थे उनको चेक करना था कि उनको ये प्रॉब्लम है या नहीं, यदि है तो वो सर्टिफिकेट बना के उनको देते, वो यूपीएससी में जमा हो जाता। लेकिन यूपीएससी पे जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया एमआरआई उन्होंने कहीं और से कराई और वो वहाँ पे सबमिट कर दिया। जब सबमिट कर दिया यूपीएससी ने उस पर चुनौती दी कि ये वैलिड नहीं है, ये माना नहीं जाएगा कैट को, और कैट को बोला कि आप चेक कर लीजिए अपना तरीके से। लेकिन कैट ने 2023 फरवरी में उसको अलाउ कर दिया कि ये ओके है। ये कैसे ओके हैं, जब एम्स का वैलिड है तो उन्होंने किसी और जगह का एमआरआई कैसे अप्रूव कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल आगे उभर के आता है। लेकिन चलो वो कर दिया। उसके बाद वो ट्रेनिंग पे गए लवासा पुणे में, और उसके बाद ही उनको ज्वाइन करना था, पुणे के अंदर ही ज्वाइन करना था। तब वहाँ के जो कलेक्टर थे, जब उनको उन्होंने ऐसे ऐसे बोलना स्टार्ट किया कि मुझे ऐसे ऐसे प्राइवेट चीज़ें चाहिए, व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए, पियोन चाहिए, तो ये चीज़ें अलाउ नहीं थी। उसके बाद वो सीएस चीफ सेक्रेटरी के पास गए तो उनको पूरी की पूरी चीज़ बताई। लेकिन जब ये पूरी की पूरी मीडिया में फैल गई, उसके बाद जो कि यूपीएससी है उन्होंने उनका तबादला किसी और लोकेशन पे कर दिया है। अभी देखते हैं, और जो यूपीएससी है एक पैनल गठित कर दिया है कि प्रॉपर उसकी जांच होगी उनके ओबीसी के सर्टिफिकेट की और उनकी पूरी की पूरी डिटेल की, किस पे ये कंट्रोवर्सी बढ़ी और कैसे उन्होंने की। तो अभी पैनल गठित हो गया है। आगे यूपीएससी अब डिसाइड करेगी क्या होगा उसका, अभी आगे रिजल्ट आएगा तो आपको बताएंगे। और ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि पूजा खेड़कर के बारे में था। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक ले जाएंगे।